हिंद, आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आर्मी अग्निवीर के लिए आपको फिजिकल है वो अपना कैसे करना है, जो 1600 मीटर की रेस है उसको कैसे करनी है। आप सभी जानते हो कि रेस करना आप सभी का कर्तव्य है, क्योंकि आपने एग्जाम बहुत अच्छे से पास कर लिया, बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन अगर रेस में फेल हो गए और रेस में अगर आपने स्कोर नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप है इस रेस से बाहर हो जाओगे। जो आर्मी में जानने की रेस है ना, उससे आप बाहर हो जाओगे। तो आपके लिए जो 1600 मीटर की रेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बात को आपको याद रख लेना है। क्या है? बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस रेस को कैसे करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, ये इस तरीके का ग्राउंड आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि ग्राउंड का जो साइज है जिस तरीके का यहां पर दिख रहा है वैसा ना हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, कि थोड़ा ये चपटा भी हो सकता है। लेकिन जो आपका ये सर्कल होगा ना, वो होने वाला है आपका 400 मीटर का सर्कल होने वाला है। तो 400 मीटर का आपका एक सर्कल होगा और 4 चक्कर आपको लगाने होंगे, तब जाके आपका क्या बन जाएगा, ये 1600 मीटर बनता है। तो ये 1600 मीटर की आपकी रेस होने वाली है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा उनको ध्यान से सुनना, जो आपकी रेस में आपके काम आने वाली है। देखो, आप में से बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास ऐसा ग्राउंड होगा जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बहुत ज्यादा स्टूडेंट तो क्या है कि भाई गांव में ही कोई पथ है उस पे कर रहे हैं, रोड है उस पे कर रहे हैं, या कहीं पर भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मेनली ग्राउंड उनके पास नहीं है। और वो डायरेक्ट क्या है कि भाई जब जाएंगे तभी उनको डायरेक्ट यहां पर करना होगा, तो उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी कि इनका आइडिया हो कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहां पर मैं हर एक छोटी से छोटी बात बताने वाला हूं जो आपके काम आने वाली है। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम कि यहां पर आपको इस लाइन में बिठाया जाएगा और यहां से आपका जो चक्कर है ना वो शुरू किया जाएगा। वो हो सकता है कि इस साइड में हो या इस साइड में हो, समझ जाना, क्योंकि यहां से आपको शुरुआत करनी है। तो जिधर भी हो वो आप देख लेना कि भाई इधर से करवा रहे हैं या इधर से करवा रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, मैं यहां पर समझा रहा हूं क्योंकि ऐसे समझाना थोड़ा आसान होगा मेरे लिए, तब मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। ठीक है भाई, जिधर आपका चेहरा होगा उधर ही आपको भगाया जाएगा, इस बात को नोट कर लेना। तो ऐसे आपको यहां से भगाया जाएगा और आपको इधर से चक्कर काटना है। यहां पर आओगे, पहला चक्कर, फिर आपका दूसरा चक्कर, फिर आपका तीसरा चक्कर और फिर आपका चौथा चक्कर। इस तरीके से 4 चक्कर आपको निकालने हैं। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला जो सर्कल होता है, ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सर्कल है, ये क्या होता है, ये आपका 400 मीटर का सर्कल होता है। ठीक है, ये 400 मीटर का सर्कल होता है। और जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे तो ये डिस्टेंस है वो बढ़ती हुई जाएगी, जो लगभग हर एक सर्कल में जो आगे बढ़ता हुआ जो सर्कल होगा उसमें क्या है, 6 से 7 मीटर की दूरी होती है। 6 से 6 मीटर की मान लो या 7 मीटर की मान लो, वो दूरी होती है। अगर आपको मान लो कि यहां पर आपको खड़ा किया गया है और यहां पर एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, ठीक है भाई, ये लक के ऊपर डिपेंड करेगा। आप सभी जानते हो आर्मी की अगर आपने रेस दी होगी, कभी भी फिजिकल के लिए गए होंगे, तो आपको इस बात का पता होगा कि कुछ स्टूडेंट यहां पर होंगे, कुछ यहां पर होंगे, कुछ यहां पर होंगे, कुछ यहां पर होंगे। आपको कहीं पर भी खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जो ये वाला गोला होता है ना, ये वाला जो सर्कल होता है, यही 400 मीटर का होता है। इधर आओगे तो 6 मीटर, इधर आओगे तो और 6 मीटर, और इधर आओगे तो और 6 मीटर, और लगभग मैंने 6 मीटर माना है, 6-7 मीटर ये होता है। तो अगर मान लो आप यहां पर खड़े हुए हो, ठीक है, तीसरे चौथे पे खड़े हुए हो, तो 6, 6 12, 6 3 18, 6 चौके 24, यानी कि आपने क्या किया, एक राउंड में आपको क्या करना होगा, 24 मीटर ज्यादा दौड़ना होगा। और अगर हम यहां पर बात करें कि मान लो आप यहां पर भी खड़े हुए हो, तो एक राउंड में आपको 18 मीटर ज्यादा दौड़ना होगा। और अगर आपने 2 चक्कर या 3 चक्कर जितने भी आप लगाओगे, उतने मीटर आपको ज्यादा दौड़ना होगा। अगर मान लो कि यहां पर 24 मीटर वाले पे यहां पर हो और आपने 2 चक्कर लगाए, तो इसका मतलब क्या है, 48 मीटर, यानी लगभग है भाई 50 मीटर आपको ज्यादा दौड़ना होगा, जो बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाए। तो आपको ऐसे नहीं करना कि जहां पर खड़ा किया गया है आपको वैसे ही करना है। और ना ये गलती करनी है कि आप डायरेक्ट यहां पर घुस जाओ, ये भी गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि स्टूडेंट यही सोचेगा कि ये सबसे नजदीक है, मैं इधर जाता हूं। तो इधर जानने में भी आपको, ये देखो, ये मैंने बताया ना 7-7 मीटर का है, तो भी आपको ये कवर करने में काफी मेहनत लगने वाली है। लगभग 24-25 मीटर आपको कवर करना।
ठीक है। और जब तक आप यहां पर पहुंचोगे ये लोग है ना वो यहां पर पहुंच चुके होंगे, तो आप इनसे बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। और पहले ही चक्कर में अगर आप बहुत ज्यादा पीछे रह गए तो आपको पता है ना जो खड़े रहते हैं वो बाहर निकाल देते हैं कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू निकल जा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको क्या करना है कि यहां पर हो तो आपको कोशिश करना है धीरे धीरे ऐसे जाने की कोशिश करनी है। यहां पर हो तो धीरे धीरे ऐसे जाने की कोशिश करनी है, इसमें समय भी कम लगेगा और पहुंच जाओगे। ठीक है। और मान लो कि यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, आप नहीं जा पा रहे, तो ये मत सोचना कि डायरेक्ट आपको इधर ही जाना, कोई बात नहीं, आप इधर करो क्योंकि कम होता हुआ जाएगा। जैसे ही आपको जगह मिले आप चले जाना। ठीक है। 10-20 मीटर का फर्क होगा वो रहेगा ही, लेकिन अगर इधर जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इस बात को क्या कर लेना है, आपको बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेना है भाई। ठीक है। वरना आपको बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी और आप उलझ के पड़ जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एक बार गिर गए ना, गिरने के बाद उठना आसान नहीं होता, ये बात आप भी जानते हो, बड़े आराम से जानते हो क्योंकि बड़े स्मार्ट व्यक्ति हो आप। ठीक है। आपने पूरी मेहनत की हुई है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि कैसे भी करके पहले चक्कर में के अंत तक या उससे पहले ही आपको यहां पर आने की कोशिश करनी है, जिससे क्या होगा कि आपको ज्यादा नहीं दौड़ना होगा। पहली चीज तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप किसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नए स्टूडेंट क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं कि जब भी आपको किसी को क्रॉस करना हो, जैसे कि यहां पर कोई स्टूडेंट भाग रहा है, ठीक है, कोई रेसर है, धावक है, वो भाग रहा है और आप उसके पीछे से आ रहे हो, है ना, तो आपको कभी भी उसको इस साइड से कवर मत करना। आप सोचो कि इस साइड से मैं आगे निकल जाऊंगा और उसको पीछे छोड़ दूंगा, क्योंकि जब आपको आता हुआ कोई देखेगा जो आपसे आगे चल रहा है तो वो भी बिल्कुल इसके नजदीक जाएगा और फिर आप यहां पर टकरा जाओ। ठीक है। जिस तरीके से हम वाहन चलाते हैं ना, वो वाला ही सिस्टम है कि आपको राइट साइड से कभी भी नहीं करना है, आपको हमेशा लेफ्ट साइड से यहां से ओवरटेक करना है। ठीक है। कि आपको नजदीक जाना है, उसको पीछे छोड़ना है, तो यहां से आपको करना है। हाँ, अगर इधर बहुत ज्यादा जगह है, जैसे कि मान लो कोई यहां पर दौड़ रहा है, कोई मूर्ख ही होगा जो यहां पर दौड़ रहा होगा, अगर इधर जगह हो, ठीक है, वैसे तो नहीं दौड़ेगा, लेकिन अगर यहां पर कोई दौड़ रहा है फिर आप जा सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर दौड़ रहा है, अगर आप उसको पीछे छोड़ना चाहते हो तो आपको लेफ्ट साइड से जाना है, ना कि उसकी राइट साइड से जाना है, क्योंकि टकरा जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी। मान लो कि आप गिरोगे नहीं, मैंने मान लिया नहीं गिरोगे, आप तगड़े हो, लेकिन क्या है कि आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तब तक और स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है। इस बात का भी आपको क्या करना है, बड़े आराम से ध्यान रखना है, कोई समस्या आपको फिर नहीं होगी। ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब रेस स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत जगह बैठाया जाएगा, उठाया जाएगा। ठीक है। कभी बिठाएंगे, कभी खड़ा करेंगे, कभी धक्का मुक्की होगी। ठीक है। तो उस समय क्या करना है कि अपने को कम से कम एक्टिविटी करनी है कि जिससे क्या है, हमारा शरीर है वो कम से कम थके। हमारा शरीर ज्यादा नहीं थकना चाहिए और ना कि जकड़ जाना चाहिए कि अगर बैठे हुए हो और बैठने के बाद आपको लाइन में लगाया जा रहा है तो आपका हो सकता है कि आपका पांव सो गया। ठीक है। और लाइन में लगाते ही आपको बोल दिया चलो, और आपका पांव सो गया है, अब आप नहीं भाग पाओगे तो लोग तो आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखना है, थोड़े बहुत हाथ पांव चलाते रहना है। इस बात को नोट कर लेना जब आपको फाइनल जगह पे बैठाया जाए। ठीक है। जैसे कि यहां पर बिठाने से पहले आपको इधर या इधर कहीं पर भी बिठाया जाएगा कि भाई अपना सब कुछ यहां पर रख दो और यहां पर आ जाओ, आप तैयार हो गए, अब आपकी रेस है। तो यहां पर जो फाइनल जगह होती है, अब पता कैसे चलेगा भाई, आप देखते रहोगे कि सभी के साथ क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, कि भाई सबसे लास्ट में यहां पर बिठाया जाता है, उसके बाद डायरेक्ट भगा दिया जाता है। तो उस समय अपने आप को एक्टिव करना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे पहले आपको बढ़ाया गया, 2 घंटे आप पहले बैठे हो और आप एक्सरसाइज में लगे हुए हो, तो वहीं पे पहले तो बैठे बैठे थक जाओगे, एनर्जी वैसे ही कम हो जाती है, लो हो जाती है, और फिर खुद करते रहोगे तो फिर वैसे हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करना है, लास्ट स्टेज पर जहां पर आपको बैठाया जाता है उसमें आपको करना है। फिर देखो यहां पर आपको भगा दिया जाता है, आप सभी भागना दौड़ना शुरू कर देते हो। जैसे ही आप दौड़ना शुरू करो तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या? कि पहले 2 चक्कर होंगे, पहले 2 चक्कर, इसलिए आर्मी में बोला भी जाता है पहले 2 चक्कर जोश में, तीसरा चक्कर होश में और चौथा चक्कर आर्मी की गोद में। समझ रहे हो? तो पहला 2 चक्कर है ना, वो आपको बिल्कुल जोश में करना है। ठीक है।
बिल्कुल जोश में, जितना आप आगे निकल सकते हो आपको निकलने की कोशिश करनी है। जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उनके लिए बता रहा हूं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हो ना, 2 चक्कर में रह जाएंगे भाई। वो दूसरा चक्कर उनका आखिरी होता है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है, जिनको पता नहीं होता अपने शरीर के बारे में किस तरीके से काम करता है, तो वो एक चक्कर बड़ी तेजी से भागेंगे, सबको पीछे छोड़ जाएंगे, फिर 1.5 चक्कर लगाते लगाते वो अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। इधर देखो, पहला चक्कर उन्होंने निकाल लिया बड़े जोश से, फिर वो इधर आते आते इधर आना शुरू हो जाएंगे, इधर आना शुरू हो जाएंगे, वो दूसरा चक्कर भी पार नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना कि पूरी एनर्जी 2 चक्कर में ही लगा दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपको आराम से भागना है, आराम का मतलब समझ रहे हो ना, बड़े जोश से भागना है 2 चक्कर, ठीक है। तीसरा चक्कर आपको होश में, कि किसी को तीसरे चक्कर में क्या ध्यान रखना है आपको। 2 चक्कर तो मैंने आपको बता दिया, जोश में आप फुल जोश से चलोगे। तीसरे चक्कर में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे पीछे वाले लोग ज्यादा आपके आगे ना जाए। भाई 1-2 है वो तो जाएगा ही, ठीक है, ज्यादा लोग आपके आगे ना जाए। अगर ज्यादा लोग आपके आगे जा रहे हैं इसका मतलब आप बहुत पीछे जा रहे हो, इस बात को नोट कर लेना। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हो। तभी तो मैंने बोला कि तीसरा चक्कर आपको होश में लगाना है कि आपके पीछे से ज्यादा लोग आपके आगे ना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरे चक्कर में, और जब चौथा चक्कर हो पूरी जी जान लगा देना, अपने माता पिता को याद करना, अपनी आर्मी की वर्दी को याद करना, आपने जो मेहनत की है, जो ताने सुने हैं, हर चीज को याद करना और पूरा जोश लगा देना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि चौथे चक्कर में ज्यादा जोश लगाने के चक्कर में गिरना नहीं है। अगर गिर गए तो फिर उठ नहीं पाओगे, ठीक है। जिंदगी गिरने के बाद उठने का मौका देती है, आर्मी गिरने के बाद उठने का मौका नहीं देती, इस बात को याद रख लेना। तो ये आर्मी की रेस है मेरे भाई, ठीक है। तो गिरना नहीं है, लेकिन पूरा जोश लगा देना है कि अपने पांवों में इतना सत होना चाहिए कि आप गिरो ना, इतना विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इन चारों चक्कर को कवर करना है, ठीक। अब बात ध्यान रखना, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि हर आदमी का अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया हर एक स्टूडेंट का अलग होगा, जिस तरीके से उसने अपने आप को तैयार किया होगा वो अलग होगा। तो आपको अपने शरीर में एनर्जी रखनी है, ठीक है। अपने शरीर में क्या है, एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, समझ रहे हो। अपने शरीर में क्या होनी चाहिए भाई, ऊर्जा होनी चाहिए भागने लायक, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा भीड़ में मजे मत करना, समझ रहे हो। आर्मी की रेस करने जा रहे हो ना, तो जितना ज्यादा ग्रुप के साथ जाओगे, जितना ज्यादा दोस्तों के साथ जाओगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप मस्ती करोगे उतना ज्यादा आपके शरीर में थकान होगी। तो वो थकान आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको एक दिन पहले पहुंचना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 200, 400, 500 रुपए के चक्कर में क्या करते हैं कि भाई हम तो सुबह ही जाएंगे, रात को नहीं सोएंगे। नहीं, आपको क्या करना है, समय पर पहुंच जाना है एक दिन पहले, और हर जगह पे मिल जाता है भाई, ठीक है। हर जगह पे 200, 400, 500 रुपए में मिल जाता है। अपने जीवन का सब कुछ दे दिया, क्या 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, रात को बड़े आराम से रेस्ट करना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, अगर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तो पहले से थकान होगी, सिर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए फिजिकल करते हुए, कोई भी खेल के लिए फिजिकल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आप एक्टिविटी कर रहे हो, दिमाग काम करना बहुत जरूरी है। और अगर आप सोओगे नहीं तो दिमाग काम करेगा नहीं। मुझे पता है आप युवा हो, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रख लेना है कि आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल हल्की फुल्की। क्योंकि जितनी क्या है कि जितना हल्का आपकी बॉडी होगी ना, उतना ज्यादा गति से उड़ेगी, ठीक है। और जितनी भारी होगी उतनी कम उड़ेगी, क्योंकि उसको एक्टिव करने में ही आपको समय लग जाएगा। बॉडी थकी हुई है, ठीक है, जकड़न हुई है, तो आपको 100-200 मीटर तो उसको एक्टिव करने में लग जाएगा। तब तक बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल चुके होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं बाहर जा रहे हो तो कुछ नहीं दिखा तो आपने क्या किया, चाट पकौड़े खा लिए, पेट खराब हो गया, शरीर की एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है, हिम्मत नहीं बनी, गैस बन गई, ब्लोटिंग हो रही है। तो ये चीज मत करना। अगर कुछ भी ना मिले तो फल, और फल में अगर जो रेस करते हैं उनके लिए जो सबसे बेस्ट होता है ना, वो होता है बनाना, केला। केला है वो सबसे बेस्ट फल होता है आप सभी के लिए, इस बात को भी नोट कर ले, ठीक है जी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आप रेस लगाने जा रहे हो तो। इसके अलावा कुछ बातें मैं और बता देता हूं जो अभी स्टूडेंट के साथ होने वाली हैं। पहली चीज क्या है कि आपको बहुत सारे स्कैम करने वाले लोग मिलेंगे।
कि मैं आपका रेस करवा दूंगा, आप क्योंकि पेपर तो सभी का हो गया तो आपका मैं रेस करवा दूंगा, ठीक है, और रेस कर लेना, बाकी चीजें भी मैं संभाल लूंगा। ये चीजें हो रही हैं। ये आपके पास स्कैम वाले बहुत ज्यादा लोग आएंगे, आपके आसपास के लोग कर रहे होंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की हुई, ठीक है। अब तो आपको भी लगेगा हाँ यार चलो हो सकता है कि मेरी रेस ना लगे, ये लगवा देगा, तो आप उसके हिसाब से आप मेहनत भी नहीं करोगे। बहुत कम समय बचा हुआ है, इस स्कैम के चक्कर में मत पड़ना। आपको क्या करना है, अपनी रेस पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपने फिजिकल पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, उस पे ध्यान देना है। बहुत सारे आएंगे क्योंकि उनका क्या है, मैं एक बात बताता हूं, ठीक है, मैं हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवा चुका हूं सरकारी नौकरी में, ठीक है, जिनमें ज्यादातर फिजिकल वाले ही थे, फौज वाले ही थे, ठीक है, अपने एसएससी जीडी हो गया, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, और अब आर्मी में भी आप जाने वाले हो, तो उसमें क्या होता है कि भाई 100 स्टूडेंट से रुपए ले लिए जाते हैं, कि भाई 100 लोगों से रुपए ले लिए। पेपर तो ऑलमोस्ट आप सभी का हो गया है, जिनका अच्छा हुआ है वही रेस कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। 100 में से अगर 5 का भी उनका लग गया, और जितने भी उन्होंने रुपए लिए 5 लाख 10 लाख 7 लाख जितने भी वो लेंगे, वो सारा का सारा क्या होगा, उनका बैठे बिठाए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ने मेहनत तो की हुई है। 100 में से 5 का तुक्का तो लग ही जाएगा, 5 तो पास हो ही जाएंगे, बस उनका क्या हो गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। उनसे इससे मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है, इस बात को नोट कर लेना। वो समय जा चुका है जो बहुत सारे स्टूडेंट है वो वैसे लगते थे, ठीक है, अब बहुत कम परसेंटेज है और वो समझ लो आपके लिए नहीं है, तो इस स्कैम से आपको बचना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं, ठीक है, किस तरीके से रेस में अपने शरीर को एक्टिव रखें, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। रेस की नहीं, रेस तो आप करोगे ही, वो तो आपको पता ही है, लेकिन अपनी बॉडी पर जितना काम करोगे, जितना अपना पेट को आप हल्का करोगे, जितने अपने हाथों के मूवमेंट को आप तेज करोगे, जितने आपके पांवों के मूवमेंट को आप तेज करोगे, ये आपके लिए उतने ही फायदेमंद होगा। मैंने बताया ना कि बॉडी को जितना आप हल्का करोगे, हल्के का मतलब ये नहीं कि आप सूखे गए, खाना ही छोड़ दिया, उसकी बात नहीं कर रहा। हल्के का मतलब है जितनी ज्यादा एक्टिव आप करोगे, ठीक है, जितना जल्दी मूवमेंट आपकी बॉडी कर पाएगी। आप सबको छोड़ दो, अभी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ ना, सबको छोड़ दो बाकी चीजें, ठीक है, मास्टरबेशन करते हो उसको छोड़ दो, दोस्त यारी में घूमना, ताश खेलना, कोल्ड ड्रिंक पीना, सब कुछ जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है सब कुछ छोड़ दो भाई, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके जीवन में यह अंतिम मौका हो, समझ रहे हो, तो सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं होता, सब कुछ यहीं पे मिलेगा। ना कोल्ड ड्रिंक कहीं पे जाएगी, ना मास्टरबेशन कहीं पे जाएगा, ना और कुछ कहीं पे जाएगा, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहीं भाग के जा रहा। अपने को सिर्फ एक ही फोकस, आर्मी। और भाई आर्मी में जाने वाले हो, बचपन से सपना है, बचपन से इसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो आपका जो बचा हुआ समय है, हो सकता है कि आपके पास 15 दिन ही हो सकता है 10 दिन ही हो। भाई जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको बहुत जल्दी आपका फिजिकल होने वाला है, इस बात को नोट कर लेना। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को छोड़ देना है, और जितनी आप बॉडी पे मेहनत करोगे ना, उतनी ही ज्यादा क्या है आपके लिए जरूरी है रेस्ट करना। रेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, जब भी आपकी बॉडी है वो रिकवर हो पाएगी। और रेस्ट के साथ साथ आपको अपने भोजन पर, अपने फूड पर, अपने खाने पर भी ध्यान रखना है। खाने में क्या क्या खाना है ये तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो भाई कमेंट कर देना, एक छोटा सा वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर बनाकर डाल दूंगा, और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, जो आपको एक्टिव रखने में आपका काम करेगा। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देना, मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर दूं। और भी कोई भी आपका डाउट रह जाता है किसी भी चीज को लेकर कि सर जी इसको कैसे करें, ये कैसा होना चाहिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीजों का आपका ध्यान है, ठीक है। और रेस के साथ साथ सिर्फ रेस फिजिकल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो रेस के ऊपर बनाया, तब मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी एक्सरसाइज है दूसरी, ठीक है, उसमें भी आपको नंबर मिलने वाले हैं। और अगर आप फिजिकल में 100 में से 100 स्कोर कर लोगे ना, तो ये समझ लो कि आपका सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अगर पेपर में आपने स्कोर किया है, ठीक है। भाई कट ऑफ तो क्वालिफाई की है, तभी आप फिजिकल देने जा रहे हो, और फिजिकल देने जा रहे हो, और फिजिकल में आप 100 में से 100 स्कोर कर लेते हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसलिए डिप्स लगाओ और अपनी पुलअप्स करो। इससे क्या होगा कि आपकी चेस्ट वगैरह सब कुछ शरीर है ना एक्टिव रहेगा, आपके हाथ मजबूत होंगे, जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतने आराम से आप सब कुछ कर पाओगे, समझ रहे हो।
और कोई किसी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर सारे फौजी मिलेंगे जो मस्तमौला होते हैं, किसी से कोई चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़े प्यारे लोग होते हैं। हाँ, बस थोड़ी बहुत गालियां इधर उधर निकाल देते हैं, तो उसको दिमाग में, दिल पे नहीं लगाना। बाकी आपको इंजॉय से, आराम से करना है, रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स करना है, घबराना नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, घबरा जाते हैं जो पहली बार जा रहे होते हैं, ठीक है। और अपनी स्पीड को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि भाई आर्मी है, इसका कुछ पता नहीं है। तो अपनी स्पीड को जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाने की कोशिश करना। और कैसे बढ़ाओगे, देखो आप सारे चक्कर लगा रहे हो सारे, और चौथे चक्कर में जब आपका 100-200 मीटर बचता है, मैं यहां पर कर देता हूं, ये आपका 200 मीटर हो गया, ठीक है। आपका 200 मीटर बचता है ना, तब सभी लोग क्या है कि अपना शूट लगाना शुरू करेंगे। और अगर आपने शूट की प्रैक्टिस नहीं की होगी, शूट समझते हो ना, जिसको आप स्पाटा बोलते हो, या बड़ी तेजी से भागना, समझ गए, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते होगे, बड़ी तेजी से भागते हो, उसमें आपने अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो जो चीते भाग के आएंगे, क्योंकि आर्मी में क्या चाहिए भाई, चीते चाहिए, क्योंकि वहां पर सभी क्या बोलते हैं कि हमें आर्मी के चीते चाहिए, शेर वगैरह से हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये 200 मीटर चीते की तरह दौड़ना होगा अगर आपको आगे निकलना है, ठीक है। तो ये चीज की भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। कम से कम 100 मीटर का तो स्पाटा सभी का बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, 200 की करनी है भाई, जहां से आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे और अंतिम तक पहुंच जाओ। जब यहां पर पहुंच जाओ ना, लाइन को क्रॉस कर लो और फिर आपका रास्ता खिंच जाए, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाना कि हां मैंने पूरी मेहनत, पूरी जान लगा दी। बाकी तो आप दौड़ने का आपको पता ही होगा तरीका, सब कुछ आपको पता ही होगा, इतने सालों से आप मेहनत कर रहे हो, आपको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ टिप्स मैंने देनी थी, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। पहले 2 चक्कर जोश में, तीसरा चक्कर होश में, और चौथा चक्कर आर्मी की गोद में, ठीक है जी। चलो, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना। और जितने भी स्टूडेंट हैं और नए आए हैं भाई, यहां पर आर्मी की तैयारी करवाई जाती है, 2026 की भी तैयारी करवाई जाएगी, और 2025 रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो भी आपको मिलते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और आर्मी से रिलेटेड हर एक छोटी जानकारी के लिए मैं इंस्टाग्राम पर देता रहता हूं, तो इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्रवीण कटारिया पीके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये नाम आपको मिलेगा, प्रवीण कटारिया, प्रवीण कटारिया, जो नीचे स्पेलिंग लिखी हुई है प्रवीण कटारिया, और आगे लिख देना पीके, ये प्रवीण कटारिया के शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, वैसे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, आपके साथ एग्जाम देने जाने वाले हैं फिजिकल वाला, तो उनके साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी को मेरी तरफ से फिजिकल के लिए ऑल द बेस्ट है। अपना बेहतरीन देना, सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।